दशहरा अथवा विजयादशमी पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना के बाद 10वें दिन यानी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को देश भर में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इस वर्ष इस तिथि को लेकर काफ़ी लोग असमंजस में हैं। हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार दशहरा या विजयादशमी का पर्व रविवार 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि नवमी तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 6:59 से 25 अक्टूबर की सुबह 7:42 तक है, जबकि दसवीं तिथि 25 की सुबह 7:42 से 26 की सुबह 9:01 तक रहेंगी। ऐसे में दशहरा पर्व रविवार को ही मनाया जाएगा। हालांकि कुछ स्थानों पर दशहरा 26 अक्टूबर को भी मनाया जा रहा है और देवी का विसर्जन भी कई लोग इस दिन कर रहे हैं। रावण जब देवी सीता जी का अपहरण कर लंका में ले गया, तब भगवान श्री राम जी युद्ध की देवी माँ दुर्गा जी के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन रावण का वध किया। इसलिए विजयादशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। श्री राम जी की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। वहीं इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, इसलिए इसे विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरे के दिन शमी के पत्तों की पूजा करने के अलावा उसके पत्तों को सोना मानकर एक दूसरे को देकर शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्राप्त करने की यह प्रथा काफ़ी प्रचलित है। आइए जानते हैं आखिर क्या है इसका कारण। यह बात उस समय की है जब श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। लंका पर आक्रमण के लिए निकलने से पूर्व श्री राम जी किसी प्रबल शक्ति स्रोत से आशीर्वाद लेने के इच्छुक थे। शास्त्रों में अग्नि को शमी गर्भ के नाम से भी जाना जाता है और अग्नि से अधिक प्रचंड शायद ही संसार में कोई और होगा। जब श्री राम जी युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करने चले तो सामने शमी का वृक्ष दिखाई दिया। श्री राम जी को अग्नि रूपी शमी वृक्ष का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी क्षण शमी के वृक्ष को साष्टांग प्रणाम किया और उससे विजय का आशीर्वाद देने की कामना की और उसकी पत्तियों को अपने पास रख लिया। रामायण के इस महायुद्ध में श्री राम जी की विजय हुई। साथ में शमी वृक्ष को विशेष महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थान प्राप्त हो गया। इसके बाद से ही अग्नि रूपी शमी को स्वर्ण मानकर विजय के आशीर्वाद से जोड़ लिया, यानी जो इसे अपने पास रखता उसकी विजय निश्चित होती है। इसी प्रकार शमी की पत्तियों को स्वर्ण अथवा सोना पत्ती का नाम मिल गया और लोग अपने परिचितों को सोना पत्ती भेंट करने लगे। भाव यह है कि जैसे श्री राम जी ने सोने की पत्ती को अपने पास रखकर विजय हासिल की, उसी प्रकार हम एक दूसरे को सोना पत्ती देकर जीवन की तमाम बाधाओं में विजय हासिल करने की शुभकामनाएं देते हैं। विजयादशमी को अपने शस्त्र और वाहन की पूजा करने की भी परंपरा है। बहुत सी जगहों पर दशहरे के दिन रावण दहन का विशाल आयोजन होता है। मान्यता है कि इस दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन की संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है। इससे हमें जीवन में इन बाधाओं पर विजय की प्राप्ति होती है। दशहरे की तिथि पर किसी भी वस्तु की खरीदारी करना बड़ा ही समृद्धिदायक होता है। इसलिए आज के दिन कई लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदकर उसकी पूजा कर अपने जीवन में समृद्धि की वृद्धि करते हैं। कहते हैं कि इस दिन किसी भी मुहूर्त में खरीदारी करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। दरअसल लंकापति रावण का वध कर भगवान श्री राम जी ने दशहरे के दिन ही बुराई पर विजय हासिल की थी।
इसलिए विजयदशमी दिन को अबुझ मुहूर्त माना गया है। इसके साथ ही इस दिन कई लोग बच्चों का अक्षर लेखन, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन और भूमि पूजन आदि सभी प्रकार के शुभ कार्य करते हैं। कई जगह पर नवरात्रि में शुरू होने वाली रामलीला का मंचन दशमी को यानी दशहरे के दिन रावण दहन के साथ समाप्त होती है। वहीं कुछ लोग दशहरा में पान खाने को भी बड़ा महत्वपूर्ण शगुन मानते हैं। आप चाहे तो इस पान को श्री हनुमान जी के समक्ष रखकर अपनी मनोकामनाएं सिद्ध कर सकते हैं। इतिहास में यह पहला मौका है जब देश के कई शहरों में दशहरा उत्सव का आयोजन ही नहीं हो रहा। यह दशहरा पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता था और एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया जब यह आयोजन नहीं हुआ हो। वैसे तो यह आयोजन और उत्सव बड़े धूमधाम से, बड़े भव्य तरीके से मनाए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते न तो रामलीला, न नवरात्रि उत्सव, न गरबा उत्सव और ना ही दशहरे के कार्यक्रम का कोई आयोजन हो रहा है। और यदि कहीं हो भी रहा है तो उससे बहुत ही छोटे स्वरूप में, जहां भीड़ इकट्ठी ना हो, सादगी स्वरूप में उसे मनाया जा रहा है। इसलिए आप सभी को विजयादशमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं और आपके जीवन में ऐसे ही स्नेह, प्रेम और खुशियाँ, प्रभु का आशीर्वाद सदा बना रहे।